change the voice. Okay, now here is the first we go through the according to our tenses. Okay, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो tenses के हिसाब से हमें voices जो है ये voices change करने हैं. Okay, तो here is the, you know very well, here is the two type of voices, active voice and passive voice. Okay, तो general structure of the sentence is active voice is subject plus verb plus object. Okay, and passive voice formula is object plus verb plus subject. Okay, तो अभी ये जो voices जो है, voices हम इस तरीके से लेने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो टेंसेस है इस टेंसेस के हिसाब से जाने वाले, हमारे जो टोटल जो टेंस है, ओके, उनके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे. तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो है वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं. तो पहला जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनडेफिनाइट टेंस. ओके, तो इस तरीके से हम लेंगे यहाँ पे कि एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया है, ब्लैक बोर्ड पे दिया है कि सब्जेक्ट दिया गया है आपको, देन वर्ब फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, देन यस, यहाँ पे वर्ब को यस लगकर आएगा, देन वर्ब को यस लगकर, एंड सेम इज IES. ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, देन कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिमेनिंग सेंटेंस, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप. ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का अगर आपको सेंटेंस आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है वो किस तरीके से, यहाँ पे टेंस जो है, टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है. तो टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दिया जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जाएगा, या तो यस दिया जाएगा, ईएस दिया जाएगा, या तो आईएस दिया जाएगा. तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ दिस गिवन टेंस इन द गिवन सेंटेंसेस. ओके, तो यहाँ पे हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ओके, यहाँ पे हमें इस तरीके से एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करना है. तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है. पहले हमें सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे किसको देनी है, ऑब्जेक्ट को देनी है. देन यहाँ पे एम, इज, आर में से एक लिखना है, बिकॉज हियर इज द इट इज अ प्रेजेंट टेंस टू दिस फॉर्म. ओके, यहाँ पे देन V1 का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लिखना है, देन सब्जेक्ट के पहले बाय लिखना है, देन कॉम्प्लीमेंट, एट लास्ट फुल स्टॉप. ओके, तो इस रूल के हिसाब से हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज करना है. तो आई गिव यू 1 2 3 सेंटेंसेस हियर. तो नाउ चलो हम अभी स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से जो सेंटेंस जो है ये सेंटेंस यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट जो सेंटेंस है आई डू इट. ओके, अभी ये जो है बेटा कि आई डू इट, आई हियर इज द सब्जेक्ट, देन डू हियर इज द वर्ब, एंड इट हियर इज द ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप. तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया नहीं गया है. तो जैसे जब दिया है तो ही हमें लिखना है, अदरवाइज लिखना नहीं, अपने मन से कुछ भी लिखना नहीं है. तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की जगह हमें किसको देनी है, ऑब्जेक्ट को देनी है. यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन एम, इज, आर में से एक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो दिया गया है एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर सिंगुलर में है तो इसके लिए हमें इज लिखना पड़ेगा. अगर ये ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हमें आर लिखना पड़ेगा. अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर अगर आय आता है तो हमें एम लिखना पड़ेगा. इस तरीके से हमें एम, इज, आर को हमें यूज करना है. देन वर्ब का हमें V3 लिखना है. और एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि चेंज द वर्ड्स करते समय हमें हमेशा ही यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल ही लिखना है. और दूसरी जो बात है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के पहले हमेशा बाय लिखना है. ओके, तो ये दोनों भी बातों का आपको ध्यान रखना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते समय. तो यहाँ पे चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस. यहाँ पे जो कि सेंटेंस दिए है, सेंटेंस जो कि है आई दिया है, यहाँ पे आई जो है हमारा सब्जेक्ट है. ओके, यहाँ पे डू जो दिया है, डू हियर इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड इट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. ओके, तो अभी हमें इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि इट जो है स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ईट है, यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे ईट. ओके, अभी ईट जो है, ईट क्या है, सिंगुलर में है, प्लूरल में है, तो ऑफकोर्स ये सिंगुलर में है, और इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू बी फॉर्म इज लिखना पड़ेगा, ईट इज. ओके, लिख लिया. देन यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है. मींस यहाँ पे वर्ब जो दिया है, डू दिया है, तो यहाँ पे डू का हमें लिखना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, जो कि होगा डन. ओके, देन डन के बाद लिखेंगे हम बाय, हमारे अकॉर्डिंग टू आवर गिवन रूल, एंड दे लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है. तो यहाँ पे आई का हमने देखा है कि उसका क्या होगा, प्रोनाउन चेंजेस होगा, इसका मी होगा. ओके, मी, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप, बिकॉज हियर इज नॉट गिवन द कॉम्प्लीमेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट दिया है तो ही लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे. ओके, समझ में आया बेटा. देन सेकंड स्टेटमेंट इज वी इनवाइट देम हियर. ओके, तो अभी जो कि हमारे रूल के हिसाब से एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया है, इट इज अ सब्जेक्ट हियर.
ओके। द इनवाइट जो है यहाँ पे इनवाइट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, देन हियर इज द ऑब्जेक्ट, ओके, देन एंड हियर इज द कॉम्प्लीमेंट, ओके, एट लास्ट फुल स्टॉप। तो इस तरीके से अभी इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे पैसिव वॉइस। यहाँ पे हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है, इसका प्रोनाउन चेंज होगा दे, देन दे इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, सॉरी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आर जो कि हमारा प्लूरल फॉर्म का प्रेजेंट टेंस टू बी फॉर्म है। फिर इसके बाद हम इनवाइट का इनवाइटेड मीन्स V3 लिखेंगे, उसका आर इनवाइटेड बाय, सब्जेक्ट जो है वी है, ओके, वी का जो प्रोनाउन चेंजेस होगा वो अस होगा, बाय अस हियर, ओके। अभी ये जो कॉम्प्लीमेंट जो है हियर, ये कॉम्प्लीमेंट छोटा सा ही है, एक ही वर्ड का है, इसीलिए हम या तो हम उसको इस वर्ब थर्ड फॉर्म जो है इसके बाद हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम जहाँ पे वहीं पे लिख सकते हैं, एज यू विश, आपको जहाँ पे लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हो। देन थर्ड सेंटेंस जो है, ही पेंट्स मेनी पिक्चर्स अबाउट नेचुरल सीन्स, ओके। तो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ही हियर इज द सब्जेक्ट, ओके, देन पेंट्स हियर इज द वर्ब, वर्ब को यस लगा है यहाँ पे, जो कि हमने देखा है यहाँ पे अगर वर्ब को यस लगा है तो ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक ट्रिक है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई करने की ट्रिक है, अगर वॉइस में, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या तो यस लगकर आता है वर्ब को, या तो यस लगकर आता है, आईएस आता है, तो एग्जैक्टली वो कौन सा टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आंखें बंद करके हमें वो टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अब ये हमारा जो तीसरा सेंटेंस जो है वो क्या है, ही पेंट्स मेनी करके से हमें यहाँ पे अभी तीसरा सेंटेंस भी सॉल्व करना है कि जो कि हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो तीसरा सेंटेंस जो है कि ही पेंट्स मेनी पिक्चर्स अबाउट नेचुरल सीन्स, ओके, आपके सामने सेंटेंस दिया है वर्ड वाला, तो यहाँ पे जो ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला दिया है, देन पेंट जो है, पेंट्स हियर इज द वर्ब, ओके, देन हियर इज द मेनी पिक्चर्स, हियर इज द ऑब्जेक्ट जो कि हमारे रूल के हिसाब से है, ओके, देन अबाउट नेचुरल सीन हियर इज द कॉम्प्लीमेंट एंड एट लास्ट फुल स्टॉप, ओके, आपने दिया है। तो इसी तरीके से देखो पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि अभी हमें सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट लेना है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेनी पिक्चर्स, ओके। यहाँ पे हमें फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे कैपिटल वगैरह का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट मेनी पिक्चर्स, ओके, जो कि मेनी पिक्चर्स क्या है बेटा यहाँ पे कि मेनी पिक्चर्स हियर इज इन द प्लूरल फॉर्म, ओके, मींस उसका क्या है, वो अनेक वचन है, और इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस टू बी फॉर्म जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे, ओके, आर मेनी पिक्चर्स आर, ओके। अभी आर लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पेंट यहाँ पे दिया है, पेंट का होगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म पेंटेड, ओके, पेंटेड बाय, देन लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही का प्रोनाउन चेंज होगा हिम, एंड देन उसके बाद लिखेंगे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट, जो आपको सेंटेंस में दिया है वो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अगर मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया है, अगर वो बड़ा है तो हम जहाँ पे वहीं पे लिख सकते हैं, अदरवाइज वो छोटा सा एक वर्ड का है तो हम उसको वर्ब के बाद में भी लिख सकते हैं, पार्टिसिपल के बाद में भी लिख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा बड़ा है तो जहाँ पे वहीं पे लिखेंगे अबाउट नेचुरल सीन्स। तो इस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमने चेंज किया है। अगर आपको ध्यान इसकी आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, इसके रूल जो है वो रूल्स अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको चेंज ऑफ वॉइस अच्छे तरीके से याद होगा। ओके, थैंक्स टू एवरीवन टू वॉचिंग माय वीडियो।